2021 में द ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री वाज वैल्यूड एट 1.5 ट्रिलियन यूएसडी एंड इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे अमेरिका एंड चाइना। मेजर कंट्रीब्यूटर्स चाहे कोई भी कंट्रीज रहे, इन नंबर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को हार्म करने में कितना ही ज़्यादा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो यू कांट रियली हेल्प द फैक्ट दैट इट्स गोइंग टू अफेक्ट द एनवायरनमेंट। फास्ट फैशन हम सब के लिए एक काफ़ी ट्रेंडी और अफोर्डेबल ऑप्शन बन गया है, पर इसका भारी प्राइस एनवायरनमेंट को भरना पड़ रहा है। कैसे? इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहे टू नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट द फास्ट फैशन इंडस्ट्री। में जब अ ब्रांड दैट इज सिनोनिमस टू द नेम सारा न्यूयॉर्क आया, तब उनका एक ही मिशन था, टू क्रिएट एंड टू एंड फैशन प्रोडक्शन ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथिंग विद इन 15 डेज। दिस मीन्स कि 15 ही दिन में वो एक गारमेंट को रेडी कर देते थे। जब न्यूयॉर्क टाइम्स को सारा के इस पाथ ब्रेकिंग फैशन का पता चला, उन्होंने इसे फास्ट फैशन का नाम दे दिया गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो फैशन एक $multi-billion इंडस्ट्री है जो हेविली कंज्यूमरिज्म पे फोकस करती है। इसी कंज्यूमरिज्म को फॉलो करने की वजह से कई सालों पहले अ लॉट ऑफ दीज ब्रांड्स ने फास्ट फैशन नाम का एक मॉडल अडेप्ट कर दिया। फास्ट फैशन का मतलब होता है कि कपड़े ऑनगोइंग ट्रेंड्स के हिसाब से जल्दी डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सेल किए जाते हैं लो टू लो प्राइसेस पर। इस बिजनेस मॉडल का फोकस होता है ऑन स्पीड एंड लोअर कॉस्ट, जिसकी वजह से एवरी 2 वीक्स न्यू इन्वेंटरी पुश की जाती है विच डिमांड्स अ लॉट मोर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये कपड़े काफी सस्ते प्राइसेस पे बिकते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स इन्हें बार बार खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। नॉट इवन दिस, आफ्टर द ट्रेंड इज ओवर, ये कंज्यूमर्स इन कपड़ों को थ्रो अवे भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इतने चीप प्राइसेस पर खरीदा था। अब क्योंकि फास्ट फैशन का मॉडल ही रिप्लेसेबिलिटी पर बेस्ड है, द रेट एट विच वी कंज्यूम क्लोथिंग हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जनरली डेवलपिंग या इमर्जिंग कंट्रीज में ही होती है, जो इन टर्न कपड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बनाती है। ये तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लेबर और रिसोर्सेज बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। इसकी वजह से बड़े ब्रांड्स इन चीप प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। फैशन ब्रांड्स की इस मास मैन्युफैक्चरिंग एंड मास प्रोडक्शन चीज से सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है औरतें। और अगर आप इन औरतों को देखोगे भी, ये जनरली रूरल क्लास से आती हुई बैकवर्ड औरतें होती है, जो अपनी पावरफुल आईसाइट, निम्बल फिंगर्स और लैक ऑफ पॉलिटिकल स्पीच की वजह से इन कामों पर रखी जाती है। अब क्योंकि इन औरतों की अपनी ही प्रॉब्लम्स होती है, ये लो वेजेस में काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे ये बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत ही इजीली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं क्योंकि दे आर गेटिंग चीप लेबर। ये औरतें इतनी पावरफुल भी नहीं होती कि ये जो बिग ब्रांड्स उन पे एक्सप्लॉइटेशंस कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ आवाज उठाए। ऑल्सो उन्हें अपने मेल काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में काफी कम वेजेस दिए जाते हैं। एंड इफ ऑल ऑफ दिस वाजंट इनफ, उन्हें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वर्क प्लेस इशूज, सेक्सुअल हरासमेंट टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं, जिसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा पाते। ये तो आपने अडल्ट मेन और वुमेन की बात सुन ली। अब आप ये सुन के शौक हो जाओगे कि आपने जो जीन्स अभी पहनी है, वो जो आप ट्रेंड के नाम पर घड़ी घड़ी बदलते हो और चेंज करते हो और ख़रीदते रहते हो, यही जीन्स एक 14 साल के बच्चे ने 15 से 16 घंटे लगाकर हर दिन ये जीन्स आपके लिए बनाई है। पैसा तो तब भी एक छोटी चीज़ है इस सिनारियो में, जहां इन वर्कर्स को कभी ना कभी अपनी लाइफ भी दाव पर लगानी पड़ती है इन ऑर्डर टू वर्क। 2013 में हुए बांग्लादेश में राना प्लाजा कोलैप्स एक बहुत ही बड़ा वेकिंग कॉल था फॉर द एंटायर इंडियन फैशन इंडस्ट्री। ये इसलिए क्योंकि दिस 8 स्टोरी बिल्डिंग हाउस्ड 5 फैशन हाउसेज एंड the collapse of it resulted in 1132 workers being dead and almost 2500 injured. ये एक्सीडेंट फैशन इंडस्ट्री का सबसे हॉरिबल इंसिडेंट माना जाता है, पर तब भी आप आज भी ऐसे सेम कंडीशंस में वर्कर्स को काम करते हुए ढूंढोगे जहां हम 2 मिनट तक भी खड़े ना रह पाएंगे। डेली बेसिस पर इन्हें 14 to 16 आवर्स तक हार्मफुल कंडीशंस में खड़ा करा जाता है with exposure to harmful dyes and bad conditions। तो भले ही आपको वो जीन्स 2000 रुपए में सेल पर मिली हो, पर इसे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानें दाव पर लगाई गई थी, एंड वो जानें इन जीन्स से मच मोर वैल्यूएबल है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से
per person there are at least 20 garments manufactured each year. इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि फास्ट फैशन का अपने एनवायरनमेंट पर और उसे प्रोड्यूस करने वाले लोगों पर कितना ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मोर ओवर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बाद टेक्सटाइल डाइंग इज द सेकेंड मोस्ट हार्मफुल वाटर पोल्यूटेंट इन द वर्ल्ड। गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते वक्त ऐसे काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जिनका एनवायरनमेंट पर बहुत ही हजार्डस इम्पैक्ट होता है। फैशन इंडस्ट्री के 2 सबसे फेवरेट फैब्रिक्स होते हैं कॉटन एंड पॉलिएस्टर। यही 2 फैब्रिक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट को। वो इसलिए क्योंकि कॉटन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और इसमें पानी के साथ साथ पेस्टिसाइड्स भी बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। आप ये बिलीव नहीं करोगे, कॉटन क्रॉप्स दुनिया के 16% इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं। इनफैक्ट कई सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगर फैशन इंडस्ट्री इसी रेट तक चलती रही इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तब ईयर 2030 तक the CO2 emissions will be increased to 60%, taking it to 2.8 billion tons per year. मुझे आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि CO2 एमिशंस का हमारे एनवायरनमेंट पर और हम पर क्या अफेक्ट होता है। वेल, अब हमें ये तो पता लग गया है कि फैशन की दुनिया का इन ट्रेंड रहने का ये मॉड्यूल हमें फास्ट फैशन की तरफ घसीटता जा रहा है। जब हम सब ऑलरेडी इतने अवेयर है कि फास्ट फैशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, हम सबकी ड्यूटी है टू टेक स्टेप्स towards living a more sustainable life and helping the environment and making more conscious choices. Less is more. Most environmentally sustainable jacket is already sitting in your closet. जिसने भी ये बात कही है एकदम करेक्ट कही है। हम सब ने पिछले कई सालों में अपने स्पेंडिंग हैबिट्स में एक बड़ा सा चेंज देखा है, all thanks to the fast fashion business model, e-commerce fashion platforms and उनकी साल भर चलने वाली सेल्स। जो चीज़ें हमें खरीदनी भी नहीं होती वो भी हम उठाकर घर ले आते हैं क्योंकि ये सो चीप। और ये बात का प्रूफ है एक स्टडी जिसे मालूम पड़ा था कि मोस्ट कैनेडियंस अपने क्लोजेट के 79% कपड़ों को टच भी नहीं करते। अब ये तो बस कैनेडियंस की बात हो रही है, अगर हम पूरी दुनिया के स्टैट्स देखेंगे तो ये इससे भी ज़्यादा शॉकिंग होंगे। ऐसे में हम सबको कॉन्शियस चॉइसेस लेने चाहिए इन टर्म्स ऑफ बाइंग क्लोथ्स। Instead of buying clothes according to trends, we must buy clothes and see how sustainable they will actually be in our closets according to our sense of style, etc. Buy clothes that are tagged as sustainable. I'm sure कि आपने ये word sustainable कई बार सुना होगा और कई बार शॉपिंग करते वक्त टैग्स पर भी देखा होगा, लेकिन इसका मतलब आखिर है क्या? Well, every ब्रांड के लिए सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग डिफरेंट ही होता है, बट टू बी फेयर इसका कोर कॉज सभी और पूरी फैशन इंडस्ट्री के लिए एक ही होता है। जब भी कोई ब्रांड ये वर्ड सस्टेनेबल अपने आइटम ऑफ क्लोथिंग के टैग पर मेंशन करता है, इसका मतलब ये होता है कि दैट पीस ऑफ क्लोथिंग हैज बीन मेड कीपिंग इन माइंड द एनवायरनमेंट with careful consideration, fair trade practices, minimization of water waste and taking care of local craftsmen. Sustainability is being increased and इन चीज़ों को याद रखकर हमारे प्लानट के ओवरऑल बेनिफिट के टुवर्ड्स काम किया जा रहा है। तो ऐसे में जब हम सस्टेनेबल चॉइसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम लिटरली एक स्टेप क्लोजर हो जाते हैं टू कीप इन माइंड एंड टू रिस्पेक्ट द पीपल हु वर्क इन द फास्ट फैशन इंडस्ट्री एंड ब्रिंग फॉरवर्ड मोर सस्टेनेबल चॉइसेस। Thrifting, thrifting and thrifting. Thrifting या thrift stores basically barely used या second hand कपड़े सेल करते हैं at affordable prices. So basically thrifting से आपके environment पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और आपके पॉकेट पर भी नहीं, क्योंकि कई बारी हाई एंड क्लोथिंग आइटम्स जो आपको एक स्टोर में ₹2000 से 2500 तक का मिलेगा, आपको एक थ्रिफ्ट स्टोर में 1000 या तो फिर 1500 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जो आइटम आप एक थ्रिफ्ट स्टोर से खरीद रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया हुआ है। Instead of that item going to a landfill and being thrown away and made into environmental waste, ये item use हो रहा है and basically recycle हो रहा है, in turn helping the environment. So एक तीर दो निशाना। Repurposing your old clothes. क्या आपको पता है कि जो हम कपड़े ऐसे ही फेंक देते हैं वो लैंडफिल्स में जाते हैं एज अ वेस्ट, और इन्हीं कपड़ों को बहुत सारे साल लग जाते हैं टू डीकम्पोज। उससे अच्छा आई वुड रेकमेंड कि वी कुड रीपर्पस आवर ओल्ड क्लोथ्स। रीपर्पस करने से वी कैन मेक आवर ओल्ड क्लोथ्स लुक मोर ट्रेंडी एंड इन लाइन विद द करंट फैशन ट्रेंड्स। रीपर्पसिंग इज डन बाय रीडिजाइनिंग और रीस्टिचिंग योर ओल्ड क्लोथ्स, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आपको लगता है कि आप अपने कपड़ों को रीडिजाइन नहीं कर सकते हैं
तो इससे बेटर वे है इन्हें डोनेट कर देना। बाहर ऐसे कई सारे लोग हैं जो ट्रेंडी कपड़े तो छोड़ो, नॉर्मल कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो कपड़े आपके लिए आउटडेटेड या तो आउट ऑफ फैशन है, वो कई लोगों के लिए एक जैकपॉट से कम नहीं होगा। नो द मटीरियल्स। सस्टेनेबल चॉइसेस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने गारमेंट्स में यूज़ किए गए मटेरियल्स के बारे में जानना। दिस इज़ बिकॉज हर आइटम ऑफ क्लोथिंग में मटेरियल्स डीकम्पोज होकर ब्रेक डाउन होते हैं। कुछ मटेरियल्स है जो शॉर्ट टाइम में डीकम्पोज हो जाते हैं, whereas there are अदर मटेरियल्स जिन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये इसलिए क्योंकि वर्जिन सिंथेटिक्स फॉसिल फ्यूल से डिराइव किए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा टाइम लगता है टू डीकम्पोज। पर इसका एक अपसाइड ये भी है कि हर नेचुरल सिंथेटिक फॉसिल फ्यूल से डिराइव नहीं होता। For example, organic cotton uses much less water than conventional cotton and also doesn't use pesticides. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कपड़ों में यूज़ किया हुआ मटेरियल एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये थी फास्ट फैशन और ट्रेंडी कपड़ों की दुनिया, जिसने आपको भी इतना ही शॉक में डाल दिया होगा जितना मुझे। नाउ दैट हमें मालूम है एज कंज्यूमर्स कि फास्ट फैशन की दुनिया एनवायरनमेंट को कितना अफेक्ट करती है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दैट सेल टैग एंड बाइंग क्लोथ्स, ट्राई टू लुक फॉर दैट सस्टेनेबिलिटी टैग इंस्टेड। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको कैसे लगे ये फैक्ट्स अबाउट द फास्ट फैशन इंडस्ट्री। Until then, don't forget to like, share and subscribe to Big Brain Co. Let us know what other kinds of videos you want to see. And this is Isha signing off.